हमारे साथ रोहित जी हैं, प्रणाम उत्तराखंड प्रणाम। हरिद्वार से। श्रद्धालु है, बहुत समय से जुड़े हुए चैनल के माध्यम से। तो इनके भी कुछ अपने प्रश्न है, उन्होंने श्रृंखला बना के रखी हुई है। साथ ही जो अनेक श्रद्धालु हैं, उनके जो अन्य प्रश्न हैं, उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज क्या प्रश्न है तुम्हारे? हाँ गुरुजी, वैसे तो आपने मतलब आप मतलब बहुत टाइम से आपके वीडियोस देखते रहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न अगर व्यक्ति ध्यान से सुने, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उसको ना मिले वीडियोस में। और ये तो अब तो लाइव श्रृंखला ये अब शुरू हुई है, शायद उससे पुराने भी जो वीडियोस हैं, उनको भी कोई सुनेगा तो उसको अपने प्रश्न के उत्तर तो उसमें मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। बस ये है कि वो कितने ध्यान से सुनता है उन वीडियोस को, उस पे निर्भर करता है कि कितने ध्यान से हम सुनते हैं। बाकी बस एक प्रश्न मेरा खुद ये है कि जैसे आजकल जितना बिज़ी जितना मतलब व्यस्त वातावरण हो गया है, एक नौकरी पेशा के लिए हो या वैसे भी जो अपने काम भी करते हैं, उनके लिए भी। अब जिस हिसाब से तमस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से ये सब परेशानियाँ लोगों को बढ़ रही हैं, अब कैसे हम उसके लिए अपने को तैयार करें? क्योंकि पूजा-पाठ करना, साधना करना बहुत ज़रूरी है ना? बिना साधना के तो हम नहीं वो कर सकते ना, रह नहीं सकते। परंतु कैसे समय वो करें, बड़ा मुश्किल पड़ता है ये क्योंकि जैसे-जैसे लोगों की परेशानियाँ हम पढ़ते रहते हैं कमेंट्स में भी, जैसे आप भी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स में पढ़ते हैं। बड़ी ऐसी-ऐसी भयंकर परेशानियाँ होती हैं कि उसको अब उसके लिए अगर उतना बड़ा अनुष्ठान हम करें और जो व्यक्ति चलो अगर कोई पैसे से समर्थ नहीं है, थोड़ा आर्थिक समर्थ नहीं है, लेकिन अगर वो खुद करेगा तो उसको तो कम से कम 10-12 घंटे रोज़ बैठे और तब 40 दिन, महीना, तब जाके कुछ कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा-सा मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी कि कैसे करें? नहीं, अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। और तुम भी सरकारी नौकरी करते ही हो। जी, जी, हाँ, जी, जी। तुम शायद उसमें हो ना, आईआईटी वाले आईआईटी में। में जी, 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 जी। हुँ। हाँ। तो जो सरकारी जॉब करते हैं, जैसे ये श्रद्धालु है रोहित जी, जो भी आईआईटी में रहते हैं, इनको नौकरी भी करनी है क्योंकि नौकरी की बात आती है तो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, तो फिर वो रात के 8 बजे तक फिर दुनिया भर के जी, और जी। भी जी, जी। रहता है कि भाई ये काम पेंडिंग है, उधर से किसी ने कोई और भी एक्स्ट्रा कोई काम आ गया। तो क्योंकि चूँकि नौकरी करनी है तो वो जीवन का प्रथम भाग बन जाता है, क्योंकि अर्थ प्रधान जगत है, आर्थिक सुविधा व्यवस्था को देखना बहुत ज़रूरी है। परंतु जीवन का जो लक्ष्य है, वो जो हम जानते हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए, जिनके पास थोड़ी विवेक बुद्धि जागृत है, कि यही सब कुछ तो है नहीं, हमें इसके अतिरिक्त जो हमारी परंपरा है और जो हमें बताया गया है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ का भी उपार्जन करना है और एक हर व्यक्ति के एक मनुष्य जन्म लिया है तो उसकी अपनी निजी कामनाएँ भी है, वासनाएँ भी, उसकी भी एक धर्म मर्यादा में रहते हुए उसका जीवन यापन करना है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त करना है। ये एक अपना लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ-साथ आज की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में हम ये देखते हैं, जैसा तुमने कहा कि यदि हम साधना न करें हुँ। और देख लो तुम लोग जो साधक हो, जो सुख शांति से जी रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो सुख और शांति का अर्थ क्या है, वो थोड़ा बहुत समझ में उनके जीवन में आ रहा है। जी। सुख और शांति क्या होती है? जब वो ध्यान करता है, पूजा-पाठ करता है, तो समझ में आता है कि वास्तव में शांति क्या होती है, सुख क्या होता है, आत्मिक सुख क्या होता है, भक्ति का सुख क्या होता है। अन्यथा जो रुपए-पैसे के पीछे जो भाग-भाग के खूब पैसा कमा लिए, फिर यहाँ से कमा ले, विदेश में भाग गए, फिर वो सरकार उनके पीछे पड़ी, ईडी पीछे पड़ी है, तो सीआईडी पीछे पड़ी है। तो वो उन लोगों को तो जीवन में सुख शांति से कोई उनका कोई संपर्क ही नहीं है। जिसको वो सुख समझ रहे हैं, वो कितना भोगेंगे? देह के भी एक कि यह तन फरक फल कर विषय न भाई स्वर्ग और स्वल्पांत दुःखदाई अंत में दुःखदाई है। तो वो लोग भी उतना जो सुख उनको मिलना चाहिए जैसा उनको तो प्राप्त होता नहीं। तो जो साधक होते हैं, उपासना करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है।
और ये इसलिए होता है कि हमारे जीवन का जो प्रातः काल का जो समय होता है कि हम जैसे ही सुबह उठे, स्नान किए कि हम पहले कहाँ जाते हैं? पूजा घर में जाते हैं। ये एक एक आदत बन गई है, हमारे भी जैसे जो जो अभ्यासु होते हैं। तो वो नियमित रूप से चल रहा है तो ऐसा लगता है जीवन ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन जिस दिन ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि एक दिन आपने पूजा पाठ नहीं किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि उस दिन बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस दिन ऐसा मतलब क्लेश होने लग जाएगा, मन को अशांति जी, आएगी, कोई आपसे लड़ने-झगड़ने आ जाएगा या आपके कार्य में विघ्न आने लग जाएँगे। और ऐसा लगेगा कि आज कुछ कोई खटक रहा है, आज कुछ कमी है किसी चीज़ की, जो कमी महसूस करेगा वो आदमी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि साधनाओं का आपके जीवन पर प्रभाव है, साधना का आपके जीवन पे महत्व है और आज के युग में तो बहुत अधिक आवश्यक है। आज के ज़माने में ये स्थिति है, वो कवच में लिखा है ना दुर्गा कवच में कि यदि आपको घर से भी बाहर निकलते हो तो पदम एकम न गच्छेत कवचेन बिना। आप कवच के बिना आप एक कदम भी आगे मत बढ़ो। जी, क्योंकि हम लोगों को बस इतना ही ज्ञान है कि स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत, उनका प्रभाव, ये जो साधक होते हैं या जो उस समस्या से जुड़े लोग होते हैं और आज के समय में ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि जो हमारे बीच में क्लेश है, सिर का भारीपन होना या आपस में घर में क्लेश होना, आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो, इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे घर में कोई है, जो दैवीय है, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। और वो जी, हमारे जीवन में, पति-पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में, हमारे कोई प्रभावित कर रहा है। ये बात अब धीरे-धीरे सबको समझ में आ रही है और ये सत्य है, परंतु सूक्ष्म है इसलिए समझ में नहीं आता है। नहीं समझ तो में आता। उससे बचने के लिए आपको ये कर्मकांड, पूजा-पाठ वो करना पड़ेगा। जी, कहते हैं कि अरे क्या हमें भी तो कर्म कर्म ही जीवन है। अरे! पूजा-पाठ में नहीं देखा लेकिन पूजा भी कर्म है। जैसे अर्थोपार्जन करना, पैसे के लिए, नौकरी के लिए प्रयत्न करना, वो भाग है। अर्थ के लिए हम लोग अर्थोपार्जन करते हैं। हुँ, हुँ, ऐसे ही ध कर्तव्यो धर्म संग्रह, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। ये शरीर अनित्य है, ये संसार शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु और ये मृत्यु शरीर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रसित कर रही है, मृत्यु को निकट हम जा रहे हैं। इसलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म का भी संग्रह करना हमारा कर्तव्य और जो लोग नहीं करते वो तो फिर मूर्ख, उनके लिए ये सच्चाई भी नहीं है। वो तो जी, पशुओं की श्रेणी में चले गए। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अब उनके बारे में तो चर्चा करने में कोई लाभ नहीं, उनको समझाना भी कोई वो उनका विषय भी नहीं है। तो हमें एक निश्चित ऐसे समय में हमको एक निश्चित दिनचर्या तय कर लेनी चाहिए। आप ये तय कर लो कि हमें आधा घंटा प्रतिदिन जी, ये पाठ करने हैं। उसमें करने एक पहला बिंदु, हमें ये तय कर लो कि आधा घंटा कम से कम, अधिकतम आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इससे ज़्यादा किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वो इतने में उसका पर्याप्त है, ज़्यादा देता है तो ये तो अधिक से अधिकम फलम। आधा घंटे में ये जो बाहर के कर्मकांड होते हैं, उम, फ़ोटो को ये पूजना, ये करना, ज़्यादा मतलब उसको धोना, साफ-सुथरा करना, ये करना, वो करना, इसमें नहीं जी, उलझना जी, चाहिए। हुँ, ये आप सप्ताह में 1 दिन के लिए तय कर दो। तो हमारे धर्मशास्त्रों में 3 प्रकार की पूजन पद्धतियाँ हैं। पंचोपचार है, हुँ, दसोपचार है और षोडशोपचार है। जी, तो तो 5 प्रकार के उपचारों से धूपम, दीपम, धूप दिखा दिया, गंधम थोड़ा-सा उन्हें गंध समर्पित कर दिया, कहीं से रखा दिया। ज़रूरी नहीं कि फ़ोटो पर ही बिंदु। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों को ये भी नहीं पता, गंधम समर्पयामि करना तो ज़रूरी नहीं कि तिलक उस मूर्ति पे ही लगाओ। आप थाली में भी वो रख सकते हो। थाली में भी आपने ऐसे जी, गंध छोड़ दिया, हो गया। अक्षत छोड़ दिया, पुष्पावली छोड़ दिया, धूप दिखा दिया, अगरबत्ती दिखा दी और अपना थोड़ा नैवेद्य सबके समक्ष रख दिया, तुलसी पत्र रख दिया, हो गया। 5 मिनट के अंदर। अब इसके पहले षटकर्म का भी आता है, षटकर्म करना चाहिए तो हमने षटकर्म का भी जी, सरल विधान दिया है कि पुंडरीकाक्षम पुनात तो बोल दिया, थोड़ा शिखाबंधन में जल कर दिया, तो ये 1 मिनट में हो जाता है जी, और 1 मिनट, 2 मिनट में पूजन तो आपके पास
आधा घंटे में से 20 से 25 मिनट बच गए, तो आप उसमें भी ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। एक माला तो दुर्गा गणेश जी की, एक माला तो जो है फिर भैरव जी की, एक माला फिर चामुंडा मंत्र की, एक माला फिर गायत्री मंत्र की, एक माला फिर विष्णु मंत्र की, एक माला कृष्ण मंत्र की। ये फिर कुछ नहीं आएगा हाथ में। जी। उसमें क्या है कि जो मूलभूत देवता है, वो इष्ट है, उसपे अब गणेश जी हैं, श्री गणेशाय नमः स्मरण कर दिया, एक आध कोई मंत्र हो गया, ओम गम गणपति कोई भी बोल दिया, 11 बार स्मरण कर लिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः धूपमाग्रापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, श्री गणेशाय नमः गंधं पुष्पं समर्पयामि। अब आपने बोल दिया, इतना हो गया बस। गणेश जी प्रसन्न हो। अब आपने छोटा-सा मंत्र उँगली पर जो होता है, हो गया। अब आपके दूसरे शक्ति आ गई, भैरव जी, हनुमान जी, कोई भी शक्ति, तो ये रक्षक सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं इनको। जी, जी, जी। थोड़ा-सा गुरु जी का पूजन कर लिया और थोड़ा अपना भगवान रुद्र या इष्ट। अब मूल जो आपके इष्ट है, उस पर फोकस करो। तो उनका कवच कम से कम 11 पाठ, हुँ, यदि स्तोत्र जानते हो तो वो स्तोत्र 11 पाठ, और उनकी उनके नाम मंत्र या तो फिर इष्ट मंत्र की 11 माला, 21 माला, बस। इतना एक ही पर्याप्त है। लोगों ने क्या कर दिया है कि अनेक प्रकार के जो देवी देवताओं को, इस देवता को पूजना है, कुल देवता को, एक एक व्यक्ति से पूछा मैंने, परेशान व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि गुरुजी हम 4-4 5-5 घंटा पूजा करते हैं, ये करते, फिर ये परेशान। मैंने तो परेशान क्यों हो? तो फिर उसने पूछा क्या पूजा करते हो? तो उसने बताया कि मैं, फिर बोले इतने सारे देवता मेरे घर में, गिनाया उसने तो कम से कम 30 से 40 देवताओं का नाम उसने लिया। मैंने कहा कि यार एक देवता को तुम 10, अगर मान लीजिए 5 मिनट भी दोगे, तो 40 का हो गया 200 मिनट, मतलब करीबन अ, 2-3 घंटा तो तुमने उसका दे ही दिया। जी। तो बात ठीक है। तो बोले नहीं गुरुजी ज़्यादा लगता है उसमें तो, और मैं ऐसे करता रहता हूँ, घंटे पे जाना पड़ना, ये करना, सबको भोग लगाना, सबको पूजना, ये करना। मैंने कहा कि स्तोत्र कितना बार करते हो? बोले स्तोत्र कहाँ हो पाता है, एक आध बार वो पढ़ लेते, एक वो पढ़ लेते हैं, फिर एक 11 माला वो करते, एक आध माला वो कर लेते, एक माला उसका करते। मैंने कहा कि परेशान तुम नहीं हो, परेशान तुम्हारे देवता हो गए हैं। हुँ। जी, जी, जी। जब तुम्हारे पे संकट आ जाए ना, तो देवता कन्फ्यूजन में हो जाएँगे कि हमको जाना है कि उसको किस जाना है। जी, जी। जी, ऐसे नहीं गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। कॉलेज में जब हम कॉलेज ही जाया करते थे, उस वक़्त भी सुबह पूजा नहीं छोड़ता था मैं। मतलब हमारी सुबह उठ के मतलब वही एक माँ सरस्वती माता की मैं पूजा किया करता था उस टाइम पे। तो मुझे कभी भी वैसे देर हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूजा करने की वजह से मेरे कॉलेज में कोई मुझे समस्या आई हो, या वो उस दिन या तो फर्स्ट कॉलेज में जो लेक्चर था वो होता ही नहीं था। मतलब फर्स्ट ऐसा होता था कि अगर मैं लेट हो गया या बस छूट गई, तो उस दिन पहला लेक्चर ही नहीं होता था। तो गुरुजी कुछ हाँ, हाँ, भक्त वो लोगों बिल्कुल के तुम्हारी बात क्वेश्चन। सही है कि हमारे पूजा पाठ से हमारे किसी भी कार्य में बाधा नहीं बाधा आती है। हमारी नहीं बुद्धि, आती। जी। हमारे विवेक, हमारे कर्म करने की शक्ति, हुँ, हमारे जो कार्य में आने वाले जो विघ्न बाधाओं का नाश होना, ये सारे जो हमें लाभ मिलने लगते हैं, और उस ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो जीवन में सफल होता है। हुँ। गुरुजी एक अब ये क्या किसी होता है भक्त। कि कुछ हुँ, हमारे परिवार में कभी-कभी किसी-किसी के साथ दोष होते हैं, तो वो दोष जो है जिसके कारण हम कभी-कभी अ, ये सारी समस्याएँ झेलते हैं, तो उसके पीछे जो कारण है वो हमने आपके समक्ष रखे, जैसे पितृदोष, कुल दोष आदि। जी, जी। गुरुजी भी हुँ। संदीप सिंह जी हैं, इन्होंने एक प्रश्न किया है कि घर में जैसे हम ना कई बार तीर्थ स्थानों से वही विभिन्न प्रकार की फ़ोटो ले आते हैं कि कहीं भी गए तीर्थ स्थान पे वहाँ से फ़ोटो, तो उनको कैसे अब मंदिर में तो रख दी हैं, परंतु अब जब बहुत ज़्यादा फ़ोटो हो गई हैं या मूर्तियाँ हो गई तो उनको कैसे उनको हटाएँ, मंदिर से कैसे हटाएँ? कुछ ये एक प्रश्न आया है, संदीप सिंह जी ने किया है। इसके लिए हमारे, ये जो एक समस्या हमारे जो धर्म से जुड़े हुए सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, हम लोगों को धर्म भीरू कहा जाता है। हम धर्म के नाम पर बड़े डरते हैं। अगर कोई देवता घर में फ़ोटो लेके आ गए, तो लाते समय तो भय नहीं होता, लेकिन उनको हटाते समय भय होगा। जी, कई लोगों जी। ने क्या करते हैं, दीपावली के दिन गणेश, लक्ष्मी जी की एक दिन पूजा करते हैं, फिर टाँग देते हैं। मैंने कहा कि भई इनको क्यों रखा है? जी।
कोने में पड़े हुए सड़ रहे वैसे ही, कोई पूज नहीं रहा है। बोले नहीं ऐसे ही कैसे मैंने कई शास्त्रीय विधान है क्या? बोले पार्थिव पूजन जो मिट्टी से बना होता है, आपने पूजन किया, दूसरे दिन विसर्जित कर दो। तो ये सारी कुपरंपरा है। तो ये जो फ़ोटो-वोटो रखना, ये सब सारी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो आप ऐसा करो, जी, जी। पहली बात, अब जैसे बहुत से लोग साईं बाबा की फ़ोटो, संतोषी माता की फ़ोटो, वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो, फिर कहीं जाए कुलदेवी की फ़ोटो, तो फिर ये देवी की वो फ़ोटो, वो फलाने की फ़ोटो, बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें बिल्कुल हटा दो। पंचदेवों का पूजन पंचायतन कहते हैं। जी, जी। विष्णु पंचायतन, शिव पंचायतन, दुर्गा शक्ति पंचायतन, सूर्य पंचायतन, गणेश पंचायतन, ऐसे 5 प्रकार का गणेश। सिस्टम। तो 5 देवताओं का मुख्य रूप से। तो गणेश जी, शक्ति, शिव, आपके कोई इष्ट अगर शिव जी है तो फिर आप चाहो तो अपना एक भगवान विष्णु का भी रख सकते हैं गृहस्थ के लिए। ये सारे नियम बाकी जो साधक है जिनका एक एक अपने को मोक्ष ही प्राप्त करना है, तो उसको तो फिर अपने मेरे तो गिरधर गोपाल फिर दूसरों ने कोई इस भाव पे आना पड़ता है। जी। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा शब्द आया है, कभी-कभी भगवत गीता को क्या है ना, लोगों ने ज्यादातर धर्माचार्य क्या है ना, कथा सुनाते, ज्ञान कम सुनाते हैं। अगर कथा ज्ञान में चले जाए ना, तो ये सारी समस्या आज हमारे सामने होती है। उसमें एक भगवत गीता में शब्द आता है, अनन्य शब्द आता है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना, अनन्य शब्द, अनन्य चिंत, अनन्य भावेन। तो अनन्य का अर्थ होता है कि बस भगवान में भी अंत में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मेरी एक शरण में आ जाओ। मूल मूल अध्यात्म का क्या लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध, एकाग्रता। और ये तब होगा जब आपका एक निष्ठ निश्चित होगा, आप एक जगह मन केंद्रित होगा और एक साधे सब साधे, एक ही तो ब्रह्म है ना, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अब वो ब्रह्म आपको कृष्ण रूप में, कृष्ण का ध्यान करते करते वो ब्रह्म को में एकाग्रता बन गई, या शिव जी में एकाग्रता बन, शिव जी का ध्यान करते करते किसी भी रूप में बन जाए, योग के माध्यम से बन जाए, ज्ञान ज्ञान से बन जाए, कर्म से बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि आप में एक में तन्मयता बने। तो आप पहले इष्ट को तय कर लीजिए, उसके बाद जैसे लगा कि इष्ट तय हो गया है, उनके सहाय उनकी मूल मुख्य मूर्ति रख दीजिए, उनके सहायक गणों को रख दीजिए, जो वहाँ पर आवश्यक है शास्त्र के अनुसार। बाकी जितनी भी है उन फ़ोटो-वोटो है, सब उनको एकत्रित कर लो, उन सबको प्रार्थना करो कि भाई ठीक है, वर्ष में एक बार आपका स्मरण कर लिया करेंगे। तो सबको उठा के गंगा कहीं पर भी जो है कोई गड्ढा खोद के उसमें डाल दीजिए, या तो फिर बहती नदी आदि में उसको बहा दीजिए। जी, 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 जी। बाकी ये एक अमन जी हैं, अमन जी ने मैसेज किया है कि 27 बार बजरंग बाण पढ़ सकते हैं क्या 40 दिन तक? तो 27 या तो आप 21 से करिए या 101 करिए। राम रक्षा क्या करें? स्तोत्र उन्होंने लिखा है। राम रक्षा स्तोत्र हुँ। लिखा है गुरु जी कि 27 पाठ 40 दिन तक कर सकते हैं क्या? तो 27 वैसे तो 1 घंटा लगता है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, राम रक्षा राम रक्षा स्तोत्र यदि स्तोत्र किसी हाँ। को करना है, तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी अनुष्ठान करो, तो कम से कम 40 पाठ अनुष्ठान काल में होने चाहिए। जी, जी। नियम तो ये है कि आप 100 पाठ करो 11 जी। दिन तक। जी, आप जी, 100 जी। पाठ नहीं कर सकते तो दोनों समय मिला के करो, 51-51 पाठ कर लो। हुँ, हुँ। 1000 पाठ करके आपका स्तोत्र सिद्ध हो गया। अब जी, आपके जी, अंदर जी। एक ऊर्जा मिलेगी, पावर मिलेगी, हिम्मत हुँ, आएगी आपके अंदर, साहस आएगा, क्षमता आएगी। जी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं साधना कर सकता हूँ, मैं सिद्धि कर सकता हुँ, हूँ। फिर आप 10,000 का संकल्प लीजिए, 5,000 का संकल्प लीजिए, 10,000 का संकल्प लीजिए, उसी को पुष्ट करिए। एक बार आपके पास एक कवच आ गया कि फिर आप अपने आप में एक अलग साधक में अनुभव करोगे। आपको कोई संकट आएगा, परेशानी आएगी तो आपके पास ये हो जाएगी कि हाँ, हमारे पास कुछ तुम थोड़े प्रश्न ले लो इन लोगों के। जी, गुरु जी। ये मधु शिंदे जी ने लिखा है कि ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके बजरंग बाण के पाठ कैसे करने हैं, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। तो जो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, वो कुर्सी पर बैठ कर के कर सकते हैं, मजबूरी में तो इसका कोई वो नहीं है। तो अगर आप आसन पद्मासन लगा के नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी पे बैठ कर के भी कर सकते हैं पाठ। और ये
सुषमा पटेल जी पूछ रही हैं, मूल देवी-देवता कौन है, कैसे पता करें? तो इस पर एक वीडियो अभी गुरुजी ने बना रखी है, वो पुरानी वीडियो है, अगर आप चैनल पे जाके उसको देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि मूल देवी-देवता का कैसे पता लगाएँ। गौरव जी कह रहे हैं कि बजरंग बाण पढ़ता हूँ हर समय जब भी हनुमान मंदिर जाता हूँ, क्या ये उचित रहेगा? हाँ, तो उचित है, अच्छी बात है। अगर हनुमान मंदिर जाते हैं और बजरंग बाण पढ़ते हैं वहाँ पे तो पढ़ सकते हैं। ये वीर चौहान जी कह रहे हैं, गुरुदेव क्या रविवार को बजरंग बाण के स्थान पर नारायण कवच पढ़ सकते हैं? तो वैसे तो जब आप सामूहिक हम बजरंग बाण कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि रविवार को तो आप बजरंग बाण ही पढ़िए, बाकी नारायण कवच बाकी जो दिन हैं, उनमें आप नारायण कवच पढ़िए, क्योंकि सामूहिक बजरंग बाण से जो आपको लाभ होगा, वो ज़्यादा मिलेगा। सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए और नौकरी के लिए प्रयास करते रहिए। वैसे तो रक्षा कवच है, वो आपकी वैसे रक्षा करेगा। बाकी अब भावना तो हमारी जुड़ी ही होती है ईश्वर से। जब हम भले ही उनका रक्षा कवच भी पढ़ें, तब भी वो तो जानते हैं कि मतलब मिल सकता है आपको फ़ायदा। ये सतीश वर्मा जी ने पूछा। वैसे रक्षा स्तोत्र का काम तो सिर्फ़ रक्षा करना है। अगर आपको इस पे मतलब सिर्फ़ नौकरी के लिए चाहिए तो और योगेंद्र सिंह जी कह रहे हैं बजरंग बाण क्योंकि अब नवान मंत्र ही पढ़िए। हुँ, क्या चल रहा है? सबके समाधान हो गई? एक यहाँ पर प्रश्न आ रहा है किसी का? आवाज़ आ रही है? एक प्रश्न है गुरुदेव आवाज़ सही है?
आवाज़ आ रही है अब? नारायण। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी मोहल्ले में लेडीज़ की बॉडी में खिलने वाली माता की सच्चाई बताई, तब से मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप ऐसे करो, बजरंग बाण पढ़ना शुरू करिए और अनुष्ठान आरंभ करिए। तो सब होता ही है, लोगों को कपट अगर किसी का छल अगर किसी को बता दो, समाज में जब कुछ चल रहा हो, तो उसका थोड़ा समस्या हो। नेटवर्क समस्या आ गई थी शायद उसको। हुँ। तो ऐसे श्रद्धालुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही इन लोगों का जो भी समाप्त होना है, आप बजरंग बाण का अनुष्ठान करें, ये सब समाप्त हो जाएँगे। थोड़ा-सा एक बार आवाज़ सही कर लो उसमें थोड़ा-सा। हुँ। जी जो भी प्रभु। श्रद्धालुओं के प्रश्न लो थोड़ा। जी गुरुदेव। अजय पांडे, गुरुजी प्रणाम। परिवार ने मेरा जनेऊ नहीं कराया था। 2 जनवरी 2007 को मैंने पसंद से शादी कर ली, वो भी खरवास के महीने में। क्या करूं, मार्गदर्शन करें। आप बजरंग बाण अभियान से जुड़िए और अपना रक्षा कवच सिद्ध करिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे भगवान शंकर है तो शिव रक्षा कवच कर सकते हैं आप, भगवान राम है तो राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, भगवती काली है तो काली कवच कर सकते हैं आप, और अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। गौरव जी, बजरंग बाण अभियान से कैसे जुड़ना है। मैं तो जब भी बजरंग बाण पाठ करता हूं तब स्वामी जी का नाम ले लेता हूं, ताकि अभियान में मेरी छोटी सा योगदान हो जाए। गौरव जी, बजरंग बाण अभियान से जुड़ने के लिए रविवार को प्रातःकाल आश्रम की वेबसाइट पे संकल्प दिया हुआ है। उस संकल्प के अनुसार 108 पाठ कीजिए और संकल्प आपको आश्रम की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो भी उसकी विधि है वो विधि भी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी। तो बिना संकल्प के बजरंग बाण पाठ नहीं करना है। अब आप जैसे बता रहे हैं स्वामी जी का नाम ले लेता हूँ, तो इसमें आप संकल्प से नहीं जुड़ पाते हैं। संकल्प आपको हाथ में जल लेके पढ़ना है, उसके बाद में 108 पाठ बजरंग बाण के करने हैं, तो आप रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़ जाएंगे। मोक्ष देने के उत्तराधिकारी देवी देवता कौन कौन हैं। भैरव जी, हनुमान, काली, सरस्वती, लक्ष्मी भी मोक्ष दे सकते हैं। बिल्कुल, जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं, जो शास्त्रोक्त देवी देवता हैं, वो मोक्ष देने में सक्षम हैं। भगवती काली, सरस्वती, भगवती लक्ष्मी, हनुमान जी, भैरव जी, भगवान शंकर, ये सब मोक्ष देने में, भगवान श्री कृष्ण हो गए, सब मोक्ष देने वाले देवता हैं ये। जो देवता शास्त्रोक्त नहीं है, जिनका कहीं वर्णन नहीं है शास्त्रों में, वो देवता आपको मोक्ष नहीं देंगे। प्रिया शर्मा, गुरुजी हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। बजरंग बाण अभियान से जुड़िए रविवार या बजरंग बाण अभियान से आप, और अपना रक्षा कवच सिद्ध करके रखिए, तो नेगेटिविटी बजरंग बाण अभियान से पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। 108 पाठ करने से बजरंग बाण जो है वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही बजरंग बाण एक्टिव हो गया, समझो आपके घर की नकारात्मकता पूरी खत्म। हर रविवार को 1 सप्ताह की आपको पूरी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और 1 सप्ताह तक आपकी पूरी नेगेटिविटी खत्म। और बाहर के खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अशुद्ध खान पान बाहर का ना करें,
क्योंकि जैसे हम बाहर का खान-पान करते हैं तो उसके साथ में जो सामने वाले ने जिसने बनाया होगा उसकी मानसिकता, उसके विचार सारे के सारे वो भोजन के माध्यम से ट्रांसफर हो जाते हैं। शनि राजा, गुरुजी क्या बिना संकल्प के साधना कर सकते हैं? बिना संकल्प के साधना नहीं करना चाहिए। संकल्प से जो भी आप जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसको एक दिशा मिल जाती है। अब बिना दिशा के वो जाएगा कहाँ? जप से ऊर्जा तो उत्पन्न होगी, लेकिन जाएगी कहाँ वो? तो जो ऊर्जा को दिशा देनी होती है, उसी के लिए संकल्प किया जाता है। ये 65 साल के ऊपर के जो दिया है, इन्होंने कहा कि बजरंग बाण पाठ कैसे करने हैं। तो उनको बस जी, बजरंग बाण का संकल्प लेकर एक बार बैठिए, स्मरण कर लीजिए हमारा हनुमान जी का, रविवार के दिन बैठ जाइए संकल्प करके और देखिए 108 पाठ होता है तो ठीक है ना, तो प्रतिदिन फिर 11 पाठ कर सकते हैं। और ऐसी जी, कोई परिस्थिति बनती है कि आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं, वृद्ध हैं, तो आप कुर्सी पे बैठ के भी बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। बस उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप पालथी मारकर बैठना है, पैर फैलाकर ना बैठें। जी जिस प्रभु। आरामदायक स्थिति में बैठिए लेकिन पैरों को फैलाए नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। पढ़ सकते हैं ऐसे भी बजरंग बाण। जी, गुरु। मुकेश देव शर्मा, पितरों की शांति के लिए गायत्री करने का क्या महत्व है? पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व बताया गया शास्त्रों में। आप उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए और उनके लिए अमावस्या को थाली निकालिए, और अगर कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसके निमित्त नारायण बलि कीजिए। यही शास्त्रोक्त प्रमाण वो चीज है। किसने खरमास के ठीक। महीने में विवाह कर लिया तो आप पुनः विवाह कर लो। पुनः विवाह कर लो, कोई समस्या नहीं। विवाह का जो संस्कार है, जल्दबाजी में जो शीघ्रता में जो विवाह का संस्कार हो गया है, तो ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई अगर आपको लगता है पति-पत्नी में विवाह वैवाहिक ऐसी कोई स्थिति है, तो पुनः विवाह में कोई दोष नहीं है। पुनः विवाह का संस्कार मतलब पुनः विवाह करना मतलब ये नहीं कि हम पति-पत्नी वो दोनों अलग हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो जो देवताओं का आह्वान होता है विवाह के समय में और उनके लिए जो हवन दिया जाता है, 17 प्रकार के देवताओं का हवन होता है। तो बस उनका पूजन करना है, उसमें संकल्प करना है कि भई हम लोग जो भी दोष है वो दूर हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इस भाव से कर सकते हैं। अमोघ शिव कवच मास की शिवरात्रि में कर सकते हैं। चारों प्रहर में अमोघ शिव कवच के 11-11 बार करना है तो विनियोग अर्थन्यास चारों प्रहर में पढ़ना होगा या केवल पहले प्रहर में ही करना है? नहीं, आप चारों प्रहर में कर रहे हैं तो एक प्रहर में 11 पाठ आप करोगे तो उतने में 11 पाठ में इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि एक प्रहर 3-4 घंटे का होता है लगभग। तो 11 पाठ में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो दोबारा आप जब फिर बैठोगे फिर आपको विनियोग न्यास ये सब करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन जोन, गुरुजी मेरा शत्रु बाधा से परेशान हूँ, बजरंग बाण पढ़िए सारे शत्रुओं का दमन हो जाएगा। एक बजरंग बाण बहुत सारे काम करता है। सरकारी सतीश वर्मा, गुरुदेव सरकारी नौकरी नहीं लग रही, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं क्या? हाँ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए महालक्ष्मी अष्टक कुबेर सतनामावली आप इनका पाठ कीजिए। ये शत्रुओं का जो समस्या आती है ना कि हमारे बहुत सारे शत्रु है ये, इसका समाधान कैसे हो? तो जी आप क्या करना है बजरंग बाण पढ़। तो आपके जीवन में शत्रु हैं, अच्छा है। तुम्हारे राजस्थान में कहावत है ना, "ए माई पूत ऐसा पूत जन जिसके दुश्मन हो 1000" ऐसा कहावत है ना तुम्हारी? कैसी ये कहावत जी हो? प्रभु। हाँ? क्या कहते हैं? कि जिसके प्रभु बस हमारे 1000 याद नहीं है। हाँ, तो मैंने तुम्हारी उधर राजस्थान में सुना था कि भाई 1000 दुश्मन हो, शत्रु होना कोई बड़ी बात नहीं, शत्रु होने चाहिए, शत्रु के बिना तो जीवन ही अच्छा नहीं है। शत्रु आप पर हावी ना हो, ये महत्वपूर्ण है, शत्रु आपको नुकसान ना पहुँचा पाए, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बजरंग बाण पढ़े, रक्षा कवच सिद्ध करे, तो आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी, एक आध्यात्मिक शक्ति आपके पास होनी चाहिए, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए। उससे आपको एक बल मिलता है।
और आप समाज के बीच में रहते हुए भी मैंने देखा है कि जब आपके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति रहती है, तो आप अनायास से ही आपका जीवन शत्रु तो किसके नहीं थे, भगवान राम से ज़्यादा कौन सज्जन रहा होगा? क्या उनके शत्रु नहीं थे? बहुत है प्रभु। प्रकाश का शत्रु तो है ही अंधकार है, असत्य का शत्रु असत्य है, धर्म का शत्रु अधर्म है, सज्जनों का शत्रु दुर्जन है, सनातन धर्म का शत्रु विधर्मी है, तो शत्रु तो रहेगा ही रहेगा ना, धर्म और अधर्म, परधर्म ये तो सदैव ही रहेगा। सोचे कि शत्रु है तो कोई बहुत बड़ी समस्या है, शत्रु का दमन हो ये महत्वपूर्ण और उसके लिए आवश्यक है कि शत्रु को नुकसान न पहुंचा पाए, जो है सो है, अपने घर में रहे, खाए पिए, जो सोचना है वो सोचे, हमें नुकसान नहीं करे। इसके लिए आवश्यक है आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करें। और इसलिए ये बजरंग बाण के साथ-साथ रक्षा कवच की सिद्धि, काली कवच की भी सिद्धि बहुत आवश्यक है। जी। इसीलिए नितिन शत्रु का कुमार अब जैसे एक किसी लोग कहते हैं शत्रु का नाम लेके बजरंग बाण पढ़ने के लिए कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कभी मत करना। कभी भी उच्च कोटि के देवताओं का प्रयोग व्यक्ति विशेष पर कभी नहीं करना। आप हनुमान जी से कहो कि भाई समस्त शत्रुओं का दमन करे, वो समस्त शत्रुओं से हमारी रक्षा करे, हनुमान जी को इतना बोल दो। हनुमान जी क्या है, शत्रु तुम तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे मच्छर हो तो आपके घर के अंदर नहीं होने चाहिए, जहाँ गंदगी है वहां अपना भिनभिनाए, वो जहाँ भी करे वो रहे। जैसे कोई आतंकवादी है तो बॉर्डर के उस पार रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। इस पार आओगे तो फिर जहाँ पहुंचाना प्रभु वहां जी। पहुंचा देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये जो देव शक्ति है ऐसा ही काम करती है, देवी शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर देती है आपके चारों ओर। एक मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, एक बात पहले भी पूछ चुका हूँ कि अपनी संतानों को, बच्चियों को विशेषकर बजरंग बाण और राम रक्षा कवच, काली कवच अवश्य सिद्ध कर। और ये पूर्ण विश्वास में अपना याद रखना, मैं जो बात आज कह रहा हूँ कि जिसको ये लोगों को विश्वास नहीं होता है, करे बिना पता चलेगा भी नहीं, तो आप करके देखो। जिसने ये कवच सिद्ध किए हैं उसकी सुरक्षा होती ही होती है। अनुभूतियां होगी जहां आपको वो समझ लेना चाहिए कि आप निश्चिंत हो गए। बच्चों को सिखाए, अभी एक छोटा बच्चा आया हुआ है हमारे यहाँ, राजस्थान से कुछ लोग आए हुए हैं, परिवार सहित आए हैं, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा, उसने काल भैरव अष्टक पूरा कंठस्थ है उसको। अब वो काल भैरव अष्टक सिद्ध कर लिया तो अब वो स्वयं बोलने लगा कि हमको कोई रक्षा कवच दो, कि बोले मुझे भी कुछ चाहिए कवच सुरक्षा के लिए। मैंने कहा कि अच्छा, छोटा सा बच्चा भी है, 4-5 साल का ही है, वो भी सुरक्षा कवच की बात कर रहा है। अच्छा लगा, तो उसने शिव रक्षा कवच भी पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग उसने 4-5 लाइन वो भी कंठस्थ कर लिया। तो बच्चों में ये संस्कार डालिए। आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, जैसे हम लोग कहते हैं हमारा जो भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा? हमारे बच्चों में जब वो सनातन धर्म का जो बल है, जो मंत्रों का, देवताओं का जो दैवीय बल है, जब उसके शरीरों में आएगा, मन बुद्धि में प्रकाशित होगा, तब ना हम दूसरों पर हावी होंगे, असुरों पर हम दमन करेंगे। तो इसीलिए प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी को ये चाहते हैं कि यदि आपकी पुत्री सुरक्षित रहे, आपके परिवार के जो भी सदस्य है पुत्र सुरक्षित रहे, तो उनको बचपन से ही संस्कार डाल दीजिए। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे। कभी कभार ये हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ हो गया, तो वो समझ लेना चाहिए कि बड़े एक्सीडेंट से बच गया। कई अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों के अनुभव हमारे पास आए जो बजरंग बाण पाठ करते हैं। तो दैवीय संकल्प से के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं उनको दैवीय संरक्षण मिलता है, इस पर आप पूर्ण विश्वास रखो। अपवाद स्वरूप कोई एकाध कोई घटना घट जाए तो वो अपवाद स्वरूप, और वो भी उसके पाठ में, अनुष्ठान में कई लोगों ने ऐसा किया, तो वो विधि विधान के अनुसार नहीं किए, कवच को सिद्ध नहीं किया, तो कुछ एक आध किसी के साथ ऐसा कुछ घटना घट गई हो तो बात अलग है, वो भी बहुत दुर्लभ है। मान लीजिए ऐसा कुछ घटना कर ऐसा कुछ होता है तो नियम के अनुसार उसको ये करवाइए।
उसके बाद उस पर कुदृष्टि कोई रख नहीं पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये कुदृष्टि रखने वाले लोग होते हैं, ये नर पिशाच हम कहते हैं ना, कोई ऐसा कुकर्म करता है तो उसको हम नर पिशाच कहते हैं। नर पिशाच क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी न किसी पैशाचिक शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। वो नर का शरीर और वो पिशाच का बुद्धि बल, ये दोनों का मिश्रण होता है। दिखने में तो सिर्फ मनुष्य शरीर, लेकिन उसके शरीर में एक और पिशाच उसके साथ वास कर रहा है, वही उसको प्रेरित करता है ऐसे कुकर्म करने के लिए। तो आप, ये आवश्यक है कि आपके पीछे एक दैवीय बल होना चाहिए। वो दैवीय बल रहेगा, शरीर आपका रहेगा, लेकिन आपके अंदर जो आपके चेहरे पर, आपके वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके कर्म में एक दैवीय बल आपके साथ बराबर दिखाई देगा। आप पूजा पाठ करके जब हम घर से निकलते हैं तो एक अलग चेतना रहती है ना। आप पूजा बिल्कुल पाठ प्रभु। करो, तिलक करो, भोजन वोजन सात्विक करके घर से निकलो तो एक अलग उमंग चेतना रहती है, जहाँ जाते ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। रास्ता ऐसा लगता है जैसे सब खुलते जाते हैं। और एक दिन आप बिना पूजा पाठ किए जल्दबाजी में ऐसे निकल जाओ, देखो उस दिन कितने विघ्न आते जीवन में, यात्रा में, कर्म में, लोगों में, सब जगह समस्या उत्पन्न हो जाए। इसीलिए जीवन में जितना धर्म आवश्यक है, धर्म का आचरण, अर्थ का आचरण आवश्यक है, उतना धर्म का भी है। वो लोग कहते हैं पूजा पाठ के लिए हम लोगों को विमुख करने का प्रयत्न किया, और यही कारण है कि हम लोग कमजोर हो गए। और दूसरी बात, जो ये धर्म कर्म पूजा पाठ उपासना करेगा, वो आदमी भूखा नहीं रहता है। उसकी बुद्धि, उसको सद्बुद्धि और उसको दैवीय बल उसको कहीं न कहीं व्यवस्थित कर देगा। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी सुसाइड कर आत्महत्या करते हुए, मरते हुए नहीं देखा होगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अति परेशान, अति सीमा ऐसी आ गई कि मरने की स्थिति आ गई, तो वो महात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा, लेकिन आत्महत्या करके नहीं मरेगा। तो इसीलिए सभी लोग अपने बच्चों को ये बजरंग बाण, राम रक्षा कवच, राम रक्षा स्तोत्र न केवल सिद्ध कराएं, उनको पहना भी दीजिए। सिद्ध भी कराइए और उसको पहना भी दीजिए। एक सुरक्षा कवच होना चाहिए। मैंने यही पूर्ण प्रयत्न किया कि सभी सनातन धर्म के अनुयायी, जो भी सनातन धर्म के, उसमें मैंने कोई भेद नहीं किया। सभी के लिए विचिंतन चल रहा है मेरा, सभी के लिए ज्ञान है, सभी के लिए संदेश है, सभी के लिए मार्गदर्शन है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा करो। निश्चित रूप से इसका प्रभाव उन बच्चों के जीवन में दिखाई देगा और आपके भी जीवन में दिखाई देगा। हम दूसरों को देखते हैं, अरे वो तो बड़े उनके वो मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा धर्म को मानते, वो तो बड़े प्रभावित, इसलिए कि वो अपने नियम पर, जैसे भी हो, राक्षस धर्म को ही मानते हो, लेकिन राक्षस धर्म के नियम का पालन करते तत्परता से, इसीलिए वो सफल है, अपने राक्षस कर्म में ही सफल है। ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, और प्रश्न लो भी। नितिन कुमार, गुरुजी, नवग्रह के कवच पाठ कर सकते हैं जो कुंडली में प्रमुख हो? नहीं, नवग्रह का कोई कवच वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उच्च कोटि के देवताओं के बहुत सारे कवच दिए हुए हैं, आश्रम की वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं, वो कवच कीजिए। नवग्रह सिर्फ आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए होते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त नहीं होते। जो आपके कर्म हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उनका वो फल प्रदान करेंगे। तो कवच करना है उच्च कोटि के देवताओं, जैसे भगवती काली, भगवान शिव, भगवान राम, हनुमान जी, इन सब के आप कवच कर सकते हैं। बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र के साथ निवारण मंत्र कर सकते हैं क्या? योगेंद्र सिंह जी, बजरंग बाण और राम रक्षा स्तोत्र करते रहिए। निवारण मंत्र का गुरुदेव ने एक अभियान चलाया हुआ है, राष्ट्र रक्षा के लिए 100 करोड़ निवारण मंत्र का। आश्रम की वेबसाइट पे उसके उसकी डिटेल अंतर्गत हाँ, 11 माला कर सकते हैं। तो आप उसके साथ निवारण मंत्र 11 माला कर लेकिन सकते जब हैं भी अगर आप आपको। करो, जैसे आपके जीवन में कोई गुरु हो, गुरु से आप कोई, जिनको आप श्रद्धा रखते हो, उनसे दीक्षा ले लीजिए। नहीं दीक्षा रखते हैं, ले सकते हैं, तो
आप भावनात्मक रूप से ये मानकर चलिए कि हम स्वामी रूपेश्वरानंद जी के मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं कि स्वामी रूपेश्वरानंद कोई व्यक्ति जब हम किसी को गुरु मानते हैं या गुरु का भाव बनाते हैं तो उनके शरीर को गुरु नहीं मानते। एक तत्व है साक्षात जो नास्तिक तत्व हम गुरु परम, तो तत्व को प्रणाम करते, तत्व से एक आज्ञा लेते, अनुमति लेते, तो ये आवश्यक है। एक प्रश्न अच्छा है अंकित चौधरी का कि गुरुजी बजरंग बाण के अभियान का साधक अगर नौकरी भी करता है, घर में एक महिला अशुद्ध अवस्था में हो तो उसके हाथ का भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं तो ये कहूँगा यदि साधक संभव हो तो वो इससे बचने का प्रयत्न करें। और देखो मैं अपना जीवन बताता हूँ, मेरे पास शिष्य लोग हैं, अभी भी है, 4-4 5-5 लोग हैं, मैं भी दिन रात काम करना पड़ रहा है, सब कुछ करता है। तो मैं 2-3 उपाय करता हूँ। एक तो मतलब जैसे भूख लग जाए तो जैसे पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया। जैसे ज़्यादा भूख लग जाए अचानक, अभी कुछ है नहीं घर में, कैसे करें? एक दिन का सा, तो पत्ता गोभी, फूल गोभी इनको फट-फट काट लिया, थोड़ा टमाटर काट दिया, 1-2 मिर्च काट दिया, थोड़ा-सा 1 नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा-सा उसके ऊपर नमक डाल दिया हल्का-सा, घुमा दिया और खा लिया। खा के देख लो कभी आप, जी प्रभु। बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ-साथ जैसे कि छुआरे आते हैं, थोड़ा-सा बादाम है, थोड़ा काजू है, ये भी थोड़ा-सा खा लेना चाहिए। और फिर क्या है 4 दिन के लिए जब जब आप पति-पत्नी एक अकेले रहते हैं, तो चलो कभी-कभार आदत डाल दो। आधा घंटे में पुरुषों में ये होता है, आज भी बड़े-बड़े होटल पुरुष ही चलाते हैं। तो पुरुष भोजन बना ले तो कोई ऐसा बहुत बड़ी आप जो है उसके ऊपर आपत्ति नहीं मानी जाएगी। जी। 4 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए महिलाओं को रहने दीजिए, विश्राम करने दीजिए। बस ठीक है, भोजन बना दिया, बाकी कर्म करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं है तो खिचड़ी बना लो, ये सब चीज़ें लेकर 5 मिनट में तो खिचड़ी 4 दिन खा लोगे खिचड़ी, तो क्या दिक्कत है? पौष्टिकता के लिए 2-4 चम्मच घी डाल दीजिए, अच्छा वाला देसी घी मँगा के। हो जाता है आजकल कुकर-वुकर क्या है, मैं तो ऐसा बता रहा हूँ ना 15 मिनट के अंदर में भोजन से लेकर स्नान आदि सब, जैसे इधर स्नान करने चले गए, स्नान करके आए, तुरंत ही कुकर पे चावल रख दिया, हो गया भई, अपना धीरे-धीरे पकता रहता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं चावल को पकाते हैं तो सीटी आती है, सीटी बजती है, 1-2 सीटी लगेगी। इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं आपको आज एक रहस्य बताता हूँ। और इससे आपकी गैस कम से कम, मेरी गैस 6-6 महीने चलती है। 1 सिलेंडर 6 महीना चल जाएगा, जबकि सब बराबर ही उतने काम लेते हैं। तो मैंने प्रयोग करके देखा है, तो क्या करना चाहिए, कुकर में जितना चावल है उसमें पानी भर दो और उसके बाद जैसे ही सीटी आने वाली हो उसको बंद कर दीजिए। तो वो जो गैस होता है ना, पानी के जो गैस भाप से, वो चावल आराम से पक के तैयार रहेगा। बस पानी और चावल का जो मात्रा बराबर बैठ जानी चाहिए। ऐसे ही कोई भी दाल, मैंने अधिकांश प्रयोग करके देखा है कि अरहर की दाल भी पक जाती है, मूँग की दाल भी पक जाती है। तो जैसे ही आपने चावल रख दिया, सीटी आने वाली बंद कर दिया, अब वो भाप से पकती रहेगी, तब तक आप सब्जी बना लो फटाक से, दाल बना लो। चावल सब्जी खा के जयराम जी की बोलो भजन करो, तो ऐसे ही जीवन होना चाहिए साधक का। बिल्कुल प्रभु। इसीलिए ये सारी समस्या कोई बहुत भारी भारी समस्या नहीं है, साधना करोगे तो ये एक तपस्या में गिना जाएगा। आपका वो जो कर्म है ना, वो तपस्या माना जाएगा। और ये मैंने अपने पिताजी के जीवन में देखा था, तब मुझे ये चीज़ों को समझ में नहीं थी। लेकिन वो उस समय तो चलो, अब तो नल भी आ गए। हम उस समय में जीने वाले लोग हैं, जब हमने देखा था कि हम लोग कुएँ से पानी लाना पड़ता था। तो पिताजी कुएँ से पानी लेकर आते थे। चूल्हे नहीं दे रहे। मैं भी सोचता था कि क्या हो गया भाई वहाँ पे? लेकिन हाँ, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, ये नियमों का पालन। ये नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो बहुत आसानी से होता है, आप बिल्कुल जो नियम लेंगे, थोड़ा-सा पौष्टिकता के लिए मैंने बोला ना कि आप बैठे-बैठे, मैं बताता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर-अंदर आप दाल, चावल, सब्जी बना सकते हैं। उस दिन 4 दिन रोटी नहीं खाना है, चावल तो बन ही जाएगा फटाफट। खा लो चावल, दाल, चावल, सब्जी बना लो, बस जो भैया यही खा लो आज। पत्नी को भी अच्छा लगेगा कि कम से कम ये हमारा ध्यान दे रहे बेचारा दिन के लिए। तो ये तपस्या का जीवन, जो साधक का जीवन जो होता है ना, यही तपस्या गृहस्थ जीवन है।
और क्या तपस्या है? अब आपको मैं बोलूँगा कि हिमालय में जाओ और एक पैर पे खड़े रहो 1 साल के लिए, तो वो तो तपस्या थोड़ी कर पाओगे। यही तपस्या है जो आप अपने जीवन में इन नियमों का जब पालन करने के लिए जो कष्ट सहन करोगे, ठंड में भी हम लोग ठंड लग रही है फिर भी जो भई ना स्नान करके तो पूजा करना ही करना, फिर भी हम स्नान कर रहे हैं। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति केवल इसलिए ठंड में भी स्नान करता है क्योंकि बिना स्नान किए पूजा में नहीं बैठ सकते। पूजा करना है इसलिए वो स्नान करता है। जी। तो ये क्या है? यही तपस्या है। भगवद गीता में भगवान ने यही कहा है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्या तान तितिक्षु भारत। ये जो सुख दुख और सर्दी गर्मी भूख प्यास है इसको सहन करो। आगमा पायनु नित्य मतलब ये अनित्य और आने जाने वाले। तान तितिक्षु भारत, हे भारत उसको सहन कर तू। फिर इसको सहन करोगे तो क्या होगा? तो भगवान आगे अगले श्लोक में कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषरस्व सुख दुख सुखम सोमृत अत्वाय कल्पते। ये जो सुख और दुख जो ये इसको सहन करता है वो उसी अमृत तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तो ये तपस्या है, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर देखा जाए थोड़ा बहुत अभ्यास करेंगे तो आपके जब नियम में आ जाएगा आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। बता रहा हूँ। और लोगों के प्रश्न ले लो, तब तक मैं आता हूँ 2 मिनट में। जी गुरुदेव। मुकेश देव शर्मा, आदित्य हृदय स्तोत्र डेली एक बार पढ़ सकते हैं? हाँ, आप आदित्य हृदय स्तोत्र को पहले सिद्ध कीजिए, उसके बाद में आप एक पाठ डेली कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा फलदायी रहेगा। बाकी आप अगर बिना सिद्ध किए भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। अभी मकर संक्रांति आ रही है तो मकर संक्रांति पे 108 पाठ करने से आदित्य हृदय स्तोत्र जो आपका वो सिद्ध हो जाएगा। फिर आप एक पाठ 3 पाठ डेली करते हैं तो उसका ज़्यादा बढ़िया फल मिलेगा। विशाल आर भट्ट, रोग निवृत्ति के लिए रामबाण उपाय बताइए। रोग निवृत्ति के लिए बजरंग बाण सबसे बढ़िया उपाय है। बजरंग बाण से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। मेरा प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव है। मुझे एलर्जी थी, आज मेरे को 1% नहीं है। 2 साल में मैंने एक टिक्की तक नहीं ली। धूप दिया जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। तो बजरंग बाण सबसे उपयुक्त उत्तम उपाय है। आप धूप देके बजरंग बाण पाठ जपते रहिए, करते रहिए, और रविवार ये बजरंग बाण अनुष्ठान अभियान से आप अवश्य जुड़िए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। विनोद कुमार, गुरुजी घर में माता मदानन पूजती है, पशु बलि भी दी जाती है, लेकिन मैं ये सब ना करता हूँ ना ही देख पाता हूँ, लेकिन घर के सदस्य कहते हैं इन्हें पूजना पड़ेगा ही और बलि भी देनी पड़ती है जब घर में कोई खुशी आती है। तो विनोद जी, माता मदानन के बारे में मुझे तो कुछ ज्ञात है नहीं कि कोई शास्त्रोक्त देवी हैं। आप बजरंग बाण अभियान से जुड़िए, और बजरंग बाण आप घर में ना कर सकें तो मंदिर में जाके कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि ये सब जो कर्म किए जा रहे हैं इनको सद्बुद्धि प्रदान करें और ये सब कार्य रुकवाएं, तो हनुमान जी महाराज आपकी जरूर सुनेंगे। लेकिन आप रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़िए, कंटिन्यू करते रहिए आप। अरिजीत बनर्जी, स्वामी जी हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, बजरंग बाण रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़िए और नित्य 11 पाठ बजरंग बाण की करिए, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके आपकी सारी समाप्त हो जाएगी। और जब भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती हैं, किसी को ज़्यादा बारी बारी समस्याएं आ रही है तो घर में पितृदोष भी हो सकता है, तो उसके लिए आप अमावस्या को 6 थाली में भोजन निकालिए, जैसा गुरुदेव ने बताया हुआ काफ़ी वीडियोज़ में भी है, तो इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है, आप वहाँ से जाके पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और अपने पितरों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। अगर कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उनके निमित्त नारायण बलि का विधान है, नारायण बलि करवाइए। और बजरंग बाण अभियान से तो अवश्य जुड़िए।
मंजू भाटी, चरण स्पर्श गुरुदेव जी, मैंने शिव जी का कवच सिद्ध किया है। केशव भैरव और कवच सिद्धू, उसे रोज पढ़ना चाहिए या कभी कभार? आपने शिव जी का कवच सिद्ध कर रखा है तो आप काल भैरव अष्टक पढ़ सकते हैं। काल भैरव अष्टक पढ़िए आप। आपके प्रश्न को मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। आप स्पष्ट प्रश्न लिख दीजिए, नीचे आ गया है, मैं देख लूंगा। हिना ठाकुर, मुझे कैरियर में आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए? महालक्ष्मी अष्टक का अनुष्ठान कीजिए, कुबेर सतनामावली का अनुष्ठान कीजिए, अपने पितरों के निमित्त पिंडी श्राद्ध वगैरह करवाते रहिए, तो उनसे आपको पितरों की भी कृपा होगी, उनकी भी सदगति हो जाएगी, तो आपके करियर में जो भी बाधा आ रही है उनका वो निवारण करने में आपको सहायता देंगे। श्वेता धीमन, भोलेनाथ जी की कृपा कब मिलेगी, प्लीज बताओ? जब भोलेनाथ जी की आप पूजा जब तक पाठ करोगे, उनका कवच सिद्ध कीजिए, उनके अष्टक वगैरह पढ़िए, तब आपको उनकी कृपा मिलेगी। पूजा शर्मा, मुझे आपसे बात करनी है। आप आश्रम के सेवा नंबर पर अपना संदेश छोड़ दीजिए, तो जो भी आपकी समस्या है या आपका जो प्रश्न है तो उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने बात करनी है तो भी आप उस नंबर पे आप बता दीजिए, तो आश्रम के जो सेवक हैं वो आपको कॉल बैक कर लेंगे उसके लिए। आश्रम का जो सेवा नंबर है वो 760723 7607233230, ये आश्रम का सेवा नंबर है। आप इस पे बात कीजिए, अपना संदेश लिख के भेज दीजिए। अंशुमान प्रसाद पांडे, आपसे फ़ोन पर बात कर हो सकती है? आप अपने आश्रम के सेवा नंबर जो अभी बताया, आप उसके ऊपर अपना जो भी समस्या या जो भी आपका प्रश्न है वो आप लिख के भेज दीजिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो गुरुदेव आपसे बात कर सकते हैं या आश्रम का स्टाफ आपसे बात कर सकता है। महेश दत्त पारिक, हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें? हनुमान चालीसा के आप किसी भी मंगलवार से 108 पाठ नित्य करके 11 दिन का अनुष्ठान करें, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। और साथ में आपको हनुमान चालीसा के बजरंग बाण भी सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण जो है वो आपकी सिक्योरिटी, आपके डिफेंस के लिए काम आएगा। तो बजरंग रविवार या बजरंग बाण अभियान से आप अवश्य जुड़िए और हनुमान चालीसा को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। रोहित खंतवाल एंड विनोद कुमार, अच्छा देर का उत्तर। विपिन कुमार, गुरुजी जॉब में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को 6 थालियों में भोजन निकालें। इसके लिए आश्रम के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, उससे आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो पितृदोष होने से कई बार जॉब में स्ट्रेस आ जाता है। साथ में महालक्ष्मी अष्टक का आप अनुष्ठान कीजिए, तो आपकी समस्या का निराकरण होगा। हाँ, देखो तुम लोगों से बातचीत करते करते हमने भोजन अपना बना भी लिया, भोग भी लगा दिया। जी प्रभु। हमको गुरुदेव करना पड़ता है, यही तपस्या है भाई, यही तपस्या है। जी प्रभु। गुरुदेव, आज आफ्टरनून का एक संदेश है कि इनके और इनके परिवार पर काफी कभी लोग कुछ न कुछ तांत्रिक क्रिया करवाते रहते हैं और स्त्री काली कवच का पाठ करते हैं, समस्या बहुत ज्यादा है। श्री बजरंग बाण का रोज 1 घंटा मोबाइल में चला के रहते हैं ये। आवाज नहीं आ रहा।
प्रभु आपका फोन म्यूट है प्रभु, आवाज नहीं आ रही प्रभु, आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया था यहाँ से। हाँ, किसी ने प्रश्न किया भक्ति मार्ग में ध्यान करना भी आता है कि यह योग मार्ग का है? तो जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि ध्यान करना इन्हें भक्ति मार्ग में नहीं है। वास्तव में भक्ति मार्ग का भी 8 स्टेज होती है, जी तो उसके भी एक स्तर होते हैं। और जैसे भगवान की मूर्ति का उसमें पूजन करना, उनका सब समर्पण करना, उनका ध्यान करना भाग होता है। धारणा जिसको कहते हैं, भगवान की धारणा बनाने पड़ती है, हृदय में ध्यान करना पड़ता है। तो योग मार्ग में जो ईश्वर प्राणिधान है, जो 5 यम है, 5 नियम है, तो नियमों के अंतर्गत ईश्वर प्राणिधान आता है। ईश्वर के प्रति प्राण का समर्पण करना, ईश्वर के प्रति ध्यान करना। तो वो योग में भी भक्ति है। ईश्वर प्राणिधान आ गया ना, उसमें तो भक्ति आ गई। और भक्ति बिना धारणा के सिद्ध नहीं होगी। भक्ति पूर्णता को तभी प्राप्त होती है जब भक्त और भगवान एक हो जाते, समाधि अवस्था को प्राप्त होते। तो मार्ग कोई भी हो, विधान वही है, बस मार्गों की भिन्नता होती है, बाकी प्रक्रिया वही है सबके लिए। ठीक है, तो आज इतना ही था। प्रभु एक और भी प्रश्न प्रश्न है। लेना हो तो ले सकते हो तुम लोग। प्रभु एक प्रश्न है, 8 आफ्टर मून का। विकास गोयल जी है, नमो नारायण स्वामी जी। मुझ पर और मेरी फैमिली पर काफी लोग कुछ न कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवाते रहते हैं, और ये जो है ये काली कवच का पाठ करते हैं, और समस्या बहुत ज्यादा है इनको। श्री बजरंग बाण के पाठ भी ये रोज 1 घंटा मोबाइल में चलाते हैं। उसको बोलो कि बजरंग बाण का अनुष्ठान करे, पहला काम तो। जी दूसरी बात यह है कि तंत्रिक क्रियाएं बढ़ रही है तो वो काल भैरव का अनुष्ठान करे। जी और बस अभी बस भगवती से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि जैसे ही ये 14 जनवरी के बाद उत्तरायण आरंभ हो जाएगा, जी तो हम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। अब हमने ये देखा है, अभी कुछ लोग जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से आते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जितने भी ओझा, सोखा, भोफा, ये जितने भी लोग समाज में पनप रहे हैं, जो कि गवार टाइप के तो होते हैं, लेकिन साबरी मंत्र इधर उधर की जो तंत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, तो ये तामसिक प्रकृति के लिए लोग होते हैं। यही तामसिक प्रकृति के लोग हैं, जिसके बारे में भगवत गीता में कहा है कि प्रेतान भूत गणाशान्य यजंती तामसी जना। तो ये तामसी जो लोग हैं, इन प्रेतों की उपासना कर रहे, घरों में लोगों को ये बैठा रहे, शरीरों में खिलवा रहे, और तंत्रिक क्रिया लोगों को परेशान करने के लिए इन प्रेतों को भेजते हैं। और विशेषकर जो गर्भ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल के 2 साल के जो बच्चे, जिनको हम जमीन में भूमि में गाड़ देते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इनको भूमि में गाड़ना ही नहीं चाहिए। या तो पानी में बहा दो या तो इनको जला दो। ये भूमि में गाड़ने के कारण ही ये इन्हीं ओझा सोखाओं की का ही चाल है, जो ये षड्यंत्र समाज के अंदर फैलाया गया है। तो ये उनको बच्चों को निकाल के उसको तंत्र क्रिया उनके द्वारा उनको सिद्ध करते हो, तंत्र क्रिया आदि करते हो। तो इनका अब हम समस्त पूरे भारतवर्ष के इन पिशाचों का, नर पिशाचों का समाधान करने के लिए एक बड़ा यज्ञ के हम आरंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि बजरंग बाण के माध्यम से जितना समझाना था समझा दिया, वो अभियान चल रहा है लोगों का। लेकिन ये जो बीच में जो बहुत ज्यादा कुछ पिशाच टाइप के जो लोग हो चुके हैं, इनका समाधान करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये पूरे अंदर अंदर लोगों को खोखला कर देंगे। बाकी कुछ ऐसे साधना विधान हैं, जैसे वडवानल स्तोत्र है, कुछ कवच है ऐसे, मतलब वो भी वडवानल स्तोत्र नहीं, वो भी कवच ही है, मंत्रयुक्त कवच है। तो ये सब चीजें उग्र प्रकृति की चीजें होती, इनके द्वारा भी समाधान हो सकता है। परंतु मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जो सही पात्र हो, उन्हीं को ये चीजों को मैं दूं। इसलिए आने वाले समय में जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आइए। हमें लगना चाहिए, हम किसी के लिए ये नहीं कि आप आ गए तो आपको मिलेगा ही वो चीज, ज्ञान मिली जाए, ऐसा नहीं है। हम पहले देखेंगे, पात्र लगेगा तो हम बताएंगे। बाकी लोगों का जो समाधान है वो काली कवच, ये सब राम रक्षा कवच और बजरंग बाण पाठ, ये सब
करते रहे, इससे अपनी सुरक्षा करें। उसके बाद जो बाकी जो बचे हुए लोग, क्योंकि बजरंग बाण के द्वारा भी कई तांत्रिकों का, अघोरियों का, नर पिशाचों का, जो भी अघोरी मतलब ये सब जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोगों को अनायास कष्ट पहुंचाते हैं, अहंकार बस पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है इनको नरक की यात्रा जो है हो रही इन लोगों की, दूसरों को दुख पहुंचाते, तो ये तो सदैव रहे संसार में। नकारात्मक तत्व, आसुरी तत्व क्या भगवान कृष्ण के समय नहीं थे, भगवान राम के समय में नहीं थे, सब समय में रहेंगे। तो इन लोगों का दमन करने के लिए प्रकृति अपना काम कर रही है, हम लोग भी करेंगे, और अब बहुत जल्दी ही एक यज्ञ होने वाला है। उसमें अब कुछ नहीं करना है, बस वो उस यज्ञ की भस्म है या जो भी जल होगा वो आपको अपने यहाँ मंगा देना है। बहुत कम शुल्क रखेंगे उसमें भी, बस आने जाने का जो पार्सल पोस्टर और ये सब यहाँ की व्यवस्था में हमारा खर्चा निकल जाए, उतने शुल्क रखेंगे, आपको सब उपलब्ध होगा। और बाकी ये जितने भी तंत्र मंत्र क्रिया, क्योंकि इनका काट कैसे करना है ये बहुत बड़ा, बहुत कठिन काम है। इन्होंने देवताओं को बड़े विचित्र बंधनों में बांध के रखा हुआ है। समाधान होगा इनका भी जल्दी ही, और वो तैयारी हम कर रहे हैं। जी प्रभु। और कोई प्रश्न रह गए? तो बस हो गया वैसे। तंत्र से कैसे बचे? तंत्र से बचना नहीं है। कुछ लोग जो ना तंत्र से, एक प्रश्न है तंत्र से कैसे बचे? तंत्र से बचना नहीं है, तंत्र को सीखना है। तंत्र सीखने की चीजें है। राम रक्षा कवच है, जो भी ये चीजें सब तंत्र ही तो है। तंत्र को जैसे कहते हैं ना कि नहीं, जैसे मान लो कोई पहले लोग डाकू लोग होते थे, बंदूक लेके घूमते थे, तो लोगों को लूटते थे बंदूकों के बल पर। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन बंदूकों के द्वारा वो लोगों को डराते थे, लूटते थे। तो हमें उन बंदूकों से भय नहीं खाना है, बल्कि हमें भी एक बंदूक, अब उस समय ऐसे हुआ ना, फिर गांव गांव में लोगों ने बंदूक रखने लग गए, हमें भी एक बंदूक रखनी। बंदूकों से उससे भयभीत नहीं होना। उस शस्त्र का क्या दोष? ये तो नपुंसकता होगी ना, कायरता होगी। कब तक भागोगे तुम? यहाँ से भागोगे दूसरी जगह जाओगे, वहां पर भी तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा। इसका समाधान है युद्ध करना, इसका समाधान है संघर्ष करना, इसका समाधान है लड़ना। जीवन एक संघर्ष है और लड़ना पड़ेगा, उसे भागना नहीं है। तो तंत्र से बचने का तरीका ये है कि तंत्र सीखे। ये राम रक्षा कवच और ये साधना उपासनाएं, महाकाल स्तोत्र है। लोग महाकाल के नाम पर शमशान में वो शमशान में डबड़ा, वो दुनिया भर के वो सब नर मुंडा उंडों को दिखा के बोलते लगते यही महाकाल है। हमने आपको महाकाल साधना आपके घर में, और जिन्होंने भी महाकाल स्तोत्र किया है, कवच किया है, वो अपने अनुभव उन लोगों से पूछोगे तो बड़े दिव्य अनुभव है। और उन्हीं उन्हीं के कारण वो लोग बचे हुए भी हैं। तो आप ये सब करें, कवच भी सिद्ध करे, महाकाल कवच करे, महाकाल स्तोत्र का पाठ करे। एक से एक तंत्र क्रियाओं को नाश किया जा सकता है। तो दो शक्तियां है, दो तीन शक्तियां, जैसे हनुमान जी है, काल भैरव जी है, महाकाल है, भगवती काली है। ये चार शक्तियां ऐसी है ना, सारे तांत्रिकों को जड़ से समाप्त करेगी। माना कि ये लोग इन्हीं की चीजों का, ज्ञान का, मंत्रों का हमारे ऊपर प्रयोग करते हैं। हमें इन्हीं कुछ समझना है, सीखना है, और वापस इन्हीं पे पहुंचा देना है, इन्हीं से समाप्त करना है। भागना समाधान नहीं है, और बचना भी समाधान नहीं है, लड़ना समाधान है। प्रभु आजकल जो पुनर्विवाह, जैसे तलाक हो गया या किसी कोई विधवा हो गया, तो उसका जब दोबारा पुनर्विवाह करते हैं तो उसको जो पिछला कुल होता है उसका उसका भी पितृदोष उसके साथ रहता होगा। हाँ बिल्कुल रहता है। विवाह का संस्कार का मतलब ये नहीं कि अच्छा ये तलाक होना या विवाह विच्छेद होना ये हमारे धर्म संस्कृति में है क्या? नहीं प्रभु। नहीं है। सीता माता का भगवान राम ने त्याग तो कर दिया था, फिर भी जो है वो लव और कुश किनके संतान मानी गई? भगवान श्री राम की। भगवान। वो स्वीकार करना पड़ा उनको, उनका राज्य उनको मिला, उनका उनका जो भी था वो सब उनको प्राप्त, प्रभावित किया। तो चाहे भले ही आप संस्कार है, संस्कार से जुड़ गए तो प्रभावित करता है। ये जो स्थितियां बन रही है ना समाज में, पति पत्नियों के बीच में विवाह विच्छेद होना,
ये अच्छा लक्षण नहीं है। ये चीज़ें होना नहीं चाहिए और ये इन सब चीज़ों के पीछे ये पैशाचिक शक्तियाँ भी प्रभावित कर रही है। इनके द्वारा क्या है, जैसे ये पिशाच अकेले-अकेले रहते घूमते रहे ना, भूत-प्रेत पिशाच अकेले-अकेले रहते हैं, दूसरों को सुख नहीं देख सकते हैं। वो भी प्रेत कौन बनते हैं? पिशाच कौन होते हैं? वही जब जो दूसरों को सुख देखकर जिसको दुखी हो जाए, वही लोग ऐसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। निम्न मानसिकता है ना ये। जी प्रभु। देवताओं की हमें तो दूसरों को सुखी देखकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव होना चाहिए। ये सारा विषय है। तो प्रभावित करता है। क्योंकि अधिकतर आजकल जैसे पुनर्विवाह कर लेते हैं तलाक तुलूक होने के बाद में, तो फिर दोबारा वो जो नई जिंदगी होती पहली है वो बात तो ये पहले से ज्यादा तलाक डिस्टर्ब रहती शब्द है। आए ही कैसे हमारे संस्कृति में? हम्म, इन धर्माचार्य को भी बोलना चाहिए और जी परिवार को भी समझाना चाहिए। ठीक है, विवाह जब जब तुमको एक दूसरे से अलग ही होना था तो फिर विवाह किया ही क्यों? किया थी। और अगर विवाह अलग होना भी पड़े तो आवश्यक नहीं है कि ये बहुत जटिल प्रश्न है, बहुत जटिल समस्या है। ये मेरे अकेले के सामर्थ्य के बस का विषय नहीं है। इसमें समस्त धर्माचार्य और प्रशासन जी मिलकर ही इसका समाधान निकाल सकता है। हमारा जो प्रशासनिक तंत्र और धर्माचार्य। तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो जब हम लोग विवाह ही क्यों किए? फिर जब एक दूसरे से अलग होने के लिए विवाह करते हैं क्या, कि चलो कुछ दिन किसी के साथ रहना और फिर उसको छोड़ के दूसरे के साथ जाना है? ये चीजें जो है ना होनी नहीं चाहिए, पर होती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये आसुरी तत्व पिशाचिक तत्व प्रभावित करते हैं। विशेषकर महिलाओं के, मैंने कहा ना, ये सब मासिक धर्म का जो पालन नहीं हो रहा है, जी इसके कारण। और जो मांस खाते हैं उसमें भी, उसके माध्यम से भी उन प्रेतात्माओं का, वही मांस क्या है, उस प्रेतात्मा के अंश को तो तुम अपने शरीर में वैसे भी ले रहे हो। उसको मार के, अब वो तो प्रेत योनि में घूम रहा है, जिसको तुमने, जिस बकरे को मारा है, जिसको भी मारा, वो तो प्रेत योनि में घूमेगा। जी वो तो जो जो खाया होगा, जो उसके शरीर में तो रहेगा ही ना, तो वो ये शरीरों में ज्यादातर प्रभावित कर रहे हैं। बड़ा कठिन है ये आज के समय में ये सब चीजों से समाधान निकालना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हमारे सनातन धर्म के अनुयायी के साथ एक बहुत बड़ा छल हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया, तो उसमें ये है कि भाई कुरान के अनुसार उनका जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उनको बहुविवाह करने का अधिकार है। वो 4-5 विवाह कर सकते, तो 1-2 से तलाक हो भी गया तो वो 2-4 घर में रहेगी। ये उनको दे दिया किस अधिकार, कि भाई तुमको किस आधार पर अधिकार है भाई? तो बोले कुरान। अब हिंदुओं का पर्सनल लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, तो उसमें ये हुआ कि वो विवाह नहीं कर सकता दूसरा। बोले क्यों नहीं कर सकता? बोले अलग होना पड़ेगा तब विवाह कर सकेगा। तो कानूनी पेच में उसको फंसा दिया। पहले क्या होता था कि परिवार के लोग आकर सहमति से, नहीं पटा तो भाई चलो ठीक है, अपना वो घर में चले जाए। विवाद, परिवार के जो समझदार लोग होते थे वो अपना उस विवाद को मिटा देते थे। गाँव की चीज़ गाँव में ही समाप्त हो जाती थी, घर की चीज़ घर में समाप्त हो जाती थी। ये कोर्ट कचहरी वाला चीज़ जो है ना, पहले नहीं था। तो हिंदू के साथ पर्सनल लॉ बनाया गया, तो उसको ये कहा गया कि तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या आधार दिया? कोई धर्म ग्रंथ का आधार दिया क्या? तो जब तुमको कानून बनाया, एक व्यक्ति, एक समुदाय के लिए तुम धर्म ग्रंथ के आधार पर कानून बना रहे हो, तो हिंदुओं के लिए भी तो उस धर्म ग्रंथ के आधार पे कानून बनना चाहिए था ना। बिल्कुल प्रभु, वो बना क्या? बिल्कुल। तो ये सारा एक छल हो गया हमारे साथ में, बहुत बड़ा। और इससे क्या हो गया कि दूसरे जो परंपरा के लोग हैं वो तलाक कर भी दिए, तो उनके कोई गृहस्थी जीवन में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। एक को छोड़ देंगे, दूसरे से विवाह कर लेंगे। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे साथ जन्म का सिस्टम चलता है। जब साथ करे होते, लेकिन उस सिस्टम को ही समाप्त करने के लिए, अच्छा जब कानून बनाया गया तो आधार क्या बनाया इन्होंने? महाभारत को आधार बनाया, किसी पुराण, जब उनके पुराण को बनाया तो हमारा भी तो कोई पुराण होना चाहिए था, कि इस अवश्य प्रभु। पुराण के आधार पर पर्सनल लॉ बनाया गया।
कुछ नहीं हुआ, ये छल हुआ। अब पहले क्या है, कभी-कभार ऐसी परिस्थितियाँ बनती थी, किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही है, तो वो दूसरा विवाह कर लेते थे, तो कोई इतनी बड़ी विशेष आपत्ति नहीं होती थी। माना कि वासनाओं से ग्रसित होकर किसी के प्रति स्थिर भावना बनाना, उसको तो कभी भी शास्त्रोक्त नहीं माना है। लेकिन पत्नी की सहमति से विवाह दूसरे होते थे। संतान नहीं हो रही है, तो फिर दूसरा विवाह कर सकते थे, या राजा-महाराजा किसी कारणवश 2 राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए 2-4 विवाह कर लेते थे। तो वो कोई शास्त्र में उसका वर्णन, शास्त्रोक्त विधान है। नियमानुसार तो पति-पत्नी है, एक-दूसरे के प्रति रहना चाहिए, नियम एक-दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए, और वही संस्कार होता है, और 1 जन्म का नहीं होता है, 7 जन्म तक जोड़ी बनी बनी रहे। ये हमारा उसमें शुभ आशीर्वाद होता है। परंतु ये इन लोगों ने ये सब सिस्टम बनाया है, और परस्त्री की तरफ, परस्त्री को हम लोग को दृष्टि नहीं रखना, ये हमें संस्कार दिया गया है। और दूसरी जो विधर्मी परंपरा, उनमें तो परस्त्री को लेकर आओ, इसको तलाक दो, उसको लेकर आओ। परस्त्री को ही टारगेट किया जाता है, उसमें तो लिखा गया उनके धर्म ग्रंथ में कि उसको मिल जाए तो लेकर आओ उसको। जी। हमारे यहाँ परस्त्री जो है, परस्त्री परधन जो है, अधर्म माना गया, पाप माना गया। तो ये हमारे संस्कार है। अब ये समस्या हो गई कि जिन्हें जो हम यही समस्या ये आज भुगतनी पड़ रही। वो कानून जो हमारे धर्म ग्रंथों का, जब हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत विवाह हुआ है, तो विवाह विच्छेद भी तो होने की प्रक्रिया भी हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ के अंतर्गत होनी चाहिए थी, बिल्कुल। और वो है ही नहीं है, तो विवाह विच्छेद हो ही नहीं सकता है। ये बात धर्माचार्य को बोलना चाहिए, लेकिन हमारे धर्माचार्य को गद्दी पर बैठने से ज्यादा फुर्सत मिले तब तो बोले ना ये सब। मैंने कहा ना, इनकी बुद्धि भी कुंद हो चुकी है, नहीं बोल पाते हैं। और ये बात आज नहीं तो कल मैं जो आज बोल रहा हूँ, एक न एक दिन फिर ये उठेगी। जो घट रहा है ना, किसको अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा कि उस लड़की का विवाह हो जाए, 2-3 साल के बाद उसका विवाह विच्छेद हो जाए? किसको अच्छा लगेगा? हर कोई ये सोचता है कि मेरे लड़की का विवाह हो गया, ये अपने घर में रहे, वहां खुश रहे। दोनों के बीच में है, पति पत्नी के बीच में कि क्लेश की लड़ाई झगड़ा का कहानी होता है। 4 बर्तन है तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या करे? उसके ऊपर कोर्ट केस कर दे, उससे उसको घर छोड़ के फिर दुनिया भर का अपना व्यभिचार का जीवन जिए, अशास्त्रीय और अधर्म का जीवन जिए, और उसके लिए प्रोत्साहन किया गया इन कानूनों के द्वारा। परिणाम यह हुआ कि पहले जब भी समस्या आती थी तो दोनों होते हैं। अब कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष के कारण, आदमी पुरुष है, गलती होती है, पुरुष की तरफ से भी है, स्त्री की भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है वो तो वो जाने। परंतु समाधान तो होता था ना, गांव के लोग होते थे, समझदार होते थे कि नहीं चलो ठीक है। और अंत में कहीं विवाह विच्छेद होने के उपरांत फिर बाद में वो प्रयत्न करते। किसी को अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, लेकिन ये कोई पैशाचिक शक्ति है जो हमारे सनातन धर्म पर एक प्रकार से बुरी दृष्टि पड़ गई है, जो हमारे परिवार समाज सब खंडित होते जा रहे हैं। ठीक है। और एक बात और बता दे कि ये सब चीजों के पीछे हमने यही चीज समझ में आ गई, मेरे तो यही समझ में आया, इसके पीछे ये पितृदोष और ये प्रेतदोष ही होता है। अभी मेरे कई अनुभव रहे। 9 साल से एक परिवार था, 9 साल से उनको संतान नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, प्रतिदिन झगड़ते थे। बजरंग बाण का अनुष्ठान किया, झगड़ा बंद हो गया, संतान भी हो रही है उनको, पितृदोष का निवारण करवाया उनको, संतान भी हो रही है। कभी आपको लाइव में भेंट भी करा दूंगा, कुछ मिला दूंगा, पति पत्नी दोनों सज्जन। ये पैशाचिक शक्ति, ये प्रेत शक्तियां, ये जो घूम रही है जो सूक्ष्म जगत में, वो प्रभावित करते मन मस्तिष्क को, क्लेश वातावरण करते, लड़ाई झगड़ा करा देती। इसीलिए बजरंग बाण बहुत आवश्यक है। ये बजरंग बाण केवल इसलिए कोई आपके समय में तो हो ना कि वरदान है ये, जो आपको आज हमारे माध्यम से। जी। इसलिए मैं जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लिया करे,
और मैं बता रहा हूँ तंत्र क्रियाओं के द्वारा भी पति पत्नियों को अलग करने के लिए ये सब तंत्र क्रिया की जाती है। साबरी मंत्र बनाए, अमुका अमुक ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलाई, ऐसे ऐसे मंत्र बना दे। जैसे कुछ मंत्र होते हैं उनके नंबर दोनों अलग हो जाए, मतलब दूसरों को पति पत्नी। इसीलिए मैं कभी कभी लोगों को मना करता हूँ। कई लोगों ने वो कहा कि मत डाला ये सब, फेसबुक पे फोटो डाल देना, ये करना, खींच देना, उससे क्या होता है? क्यों दूसरों को दिखाना है? अपने परिवार वालों को व्हाट्सएप में शेयर कर दो, क्या समस्या? हम पति पत्नी जो भी है ठीक है, तो क्या तुम प्रदर्शन की वस्तु हो क्या? प्रदर्शन करते फिल्म स्टार वगैरह, ये इनको 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 धर्म का और समाज का हित अगर इनके दिमाग में होता है क्या? ये लोग तो जब फिल्में भी बनाएंगे और गुटखा बेचने के लिए कहा तो वो गुटखा बेचने के लिए भी अपने को विज्ञापन के पैसे ले लेंगे। ये थोड़ी देख रहे कि गुटखा बेचने से, गुटखा खाने से लोग मरेंगे या उनको रोगी होंगे, तो वो पाप हमको लगेगा। वो तो उसका भी विज्ञापन करने को तैयार बैठे। तो इन लोगों में नैतिकता कहाँ है? समाज के हित की भावना कहाँ है इन लोगों की? तो ऐसे लोगों का आचरण क्यों करना? ऐसे लोगों का अनुसरण क्यों करना? तो ये लोगों का जीवन तो बहुत बेकार होता है। तो ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में आकर जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी है, और हमें अध्यात्म को ही अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, साधना करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, पितृदोष का शमन आदि करे। और ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो 1 आध 2 साल तक यदि उपाय किए जाए तो वापस समाधान अच्छा बन सकता है। और एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं हो, दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते होते, तो फिर विवाह क्यों होता है? एक में से 10-15 ऐसे 10 लोगों का उदाहरण ऐसा हो सकता है कि चलो भाई बेमेल विवाह हुआ या जबरदस्ती विवाह करते। वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों में स्वयंवर का विधान है। स्त्री को अधिकार दिया पहला कि तू वर चुन तेरे पसंद के हिसाब से। स्वयं वधू का भी ये विधान है क्या? नहीं, स्वयंवर का ही विधान है, स्त्री को ही अधिकार दिया जाता। पहले का नियम ठीक था। आज से ये जितने आज विवाह विच्छेद हो रहे हैं, हर 100 विवाह में 60 विवाह असफल, 60-70 विवाह असफल हो रहे कि नहीं हो रहे? ये आंकड़े हैं अब वर्तमान समय के। जी तो और उस समय हजारों में 1-2 ऐसा कोई स्थिति बनती थी। कभी कोई सोच सकता है? हमारे जो माता पिता बूढ़े, ये तो कभी विचार ही नहीं करते थे। अब तो घर में लड़ाई झगड़े। तो ये सब चीज के पीछे कारण है, ये सूक्ष्म चीजें हैं, इसका समाधान करना पड़ेगा। जी तो इतना ही। कल कल्याण फिर चर्चा करेंगे।